मैथ मंत्रा चैनल पर एक बार फिर से सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया गया है। ये कह रहे हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 भागों में है। अब हम बारी बारी से तीनों हुई भागों को हल करते हैं। तो पहले भाग में ये दिया गया प्रश्न है 43.123456789। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो दशमलव प्रसार दिया गया है क्या यह एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अगर है तो P/Q के रूप में विद्यमान है तो Q के अभाज्य गुणनखंडन क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, इस दिए गए दशमलव प्रसार को भिन्न रूप में बदलते हैं। और भिन्न रूप में बदलने के लिए हम जानते हैं जहाँ पे दशमलव है वहाँ पर संख्या 1 लिखिए और उसके दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं हैं सबके नीचे आप 0 बढ़ाते जाइए। तो इस तरीके से इसके लिए हम लिख सकते हैं बराबर 43। अब हमने दशमलव को हटा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में क्या लिख सकते हैं, दशमलव के नीचे 1 लिखा और 9 0 बढ़ाया 4 5 6 7 8 9। अब इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 घाते 9, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं 9 0 है। 10 घाते 9 बना, या इसको हम लिख सकते हैं या 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे 10 का गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 गुणे 5 मिलेगा, होल पावर कर देते हैं 9 बराबर। हम इसको लिख सकते हैं, फिर से वही संख्या लिखते हैं, बटे में लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को अगर हम हटाएंगे तो हमको मिलेगा 2 पावर 9 क्रॉस 5 पावर 9। और हम जानते हैं जब भी किसी संख्या का यानी कि किसी संख्या का हर हमें 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m के रूप का मिल जाए तब हम कहते हैं कि ऐसे संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो हम ये कैसा दशमलव प्रसार है, शांत है। हम कहेंगे चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अगर यह एक परिमेय संख्या है तब कह रहा है Q के अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हम जानते हैं कि जब दशमलव प्रसार हमारा शांत होता है तब P/Q में Q का अभाज्य गुणनखंडन जो होता है वह 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m के रूप का ही होता है। तो हम लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड या खंडन 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m के रूप का होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने भाग 1 को हल किया। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के भाग 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे भाग में दिया गया है 0.120 1200 1200 1240, उसके बाद डॉट 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 लगा दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह जो दशमलव प्रसार है यह दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। यानी पर यहाँ पर हम देखते हैं अशांत इसलिए है क्योंकि इसमें संख्याओं
कितनी संख्याएं हैं, इनकी संख्याएं परिमित नहीं है, यानी कि हम जान नहीं सकते इसमें कितनी संख्याएं आ सकती हैं। इसलिए ये क्या हैं, ये आपके अशांत हैं, यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। और इसका प्रसार क्या बन रहा है, इसका प्रसार बन रहा है अशांत अनावर्ती। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह अपरिमेय संख्या है तब हम क्यू के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और यह अपरिमेय संख्या क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। जिन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होते हैं वे संख्याएं हमेशा एक अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के भाग 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। भाग 3 में दिया गया है 43.123456789। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की संख्या के ऊपर एक लाइन खींची गई है। इसका मतलब होता है आवृत्ति या आवर्ती, यानी कि इन संख्याओं की बार बार यहाँ पर पुनरावृत्ति होनी है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 43.123456789। फिर लिख सकते हैं 123456789। और ऐसे इस क्रम को हम लगातार आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जब हम इस दशमलव प्रसार को देखते हैं तो एक चीज़ हमको समझ में आता है कि यह दशमलव प्रसार शांत तो नहीं है, ये अशांत है, लेकिन साथ ही साथ यह एक ऐसा है अशांत आवर्ती है। आवर्ती क्यों है, यहाँ ध्यान दीजिए 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद फिर से 1 से लेकर 9 तक संख्या आगे आ रही है। और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से इन संख्याओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तब हमें निष्कर्ष क्या निकलता है, चूंकि दिया गया दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए ऐसे दशमलव प्रसार जो अशांत आवर्ती हों वो हमेशा एक परिमेय संख्या ही होते हैं। इसलिए हम कहेंगे इसलिए यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। अब Q के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह किस रूप का होगा। हम लिखेंगे Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। अगर ये रूप का हो जाता 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m के रूप का हो जाता तब यह हमारा दशमलव प्रसार अशांत न होकर के शांत होता। तब हम कहेंगे कि यह Q का अभाज्य गुणनखंडन 2 पावर n क्रॉस 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई न कोई संख्या अवश्य सम्मिलित है गुणनखंड के रूप में, जिसके कारण यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो रहा है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 के सभी भागों को हल किया। अगर यह सभी भाग आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने छात्र मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी छात्र घर बैठे गणित विषय का NCERT पैटर्न पर जो आधारित गणित विषय इस समय चल रहा है, सभी छात्र घर बैठे इनका आनंदपूर्वक अध्ययन कर सकें।
आप सभी लोगों ने हमारे वीडियो को वॉच किया, इसलिए मैथ मंत्रा चैनल एक बार फिर से आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता है।